निकाय चुनाव को लेकर सीएम का तूफानी प्रचार अभियान जारी। आज फिर से 5 जिलों में करेंगे प्रचार। चुनावी जनसभा में फिर से गरजेंगे मुख्यमंत्री। अखिलेश की चलेगी अब चुनावी मेट्रो। लखनऊ मेट्रो में यात्रियों के साथ चुनाव पर चर्चा, बताएंगे मेट्रो भी सपा सरकार की दे। मथुरा शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सिविल कोर्ट में सुनवाई होने पर होगा फैसला। उत्तराखंड में मौसम के कहर की चेतावनी, भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने कहा सुरक्षित स्थान पर रहिए। मिर्जापुर से दिल्ली आ रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में बम की खबर निकली झूठी। सघन जांच के बाद कुछ नहीं मिला, ट्रेन की गई रवाना। भदोही जनपद में सड़क हादसा, 2 युवकों की मौत, 1 युवक घायल, 2 बाइकों में आमने सामने की टक्कर। बस्ती में शराब माफिया की संपत्ति कुर्क, 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही कीमत। हरैया थाना क्षेत्र के भावपुर का मामला। आगरा के वार्ड नंबर 12 नगला हरमुख में बीएसपी प्रत्याशी को दिखाई जूते की माला। पार्षद प्रत्याशी और माला दिखाने वाले में हुआ था विवाद। बीएसपी पार्षद प्रत्याशी ने दी तहरीर। निकाय चुनाव में अफजाल अंसारी की सजा को भाजपा ने बनाया मुद्दा। नुक्कड़ सभा कार्यक्रम में भाजपा एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने कहा 2019 और 24 के चुनाव में हम हारे, लेकिन उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। पीलीभीत निकाय चुनाव में छिड़ा पोस्टर वॉर। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद की बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ लगे पोस्टर। कुशीनगर नगर निकाय के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने किया प्रचार। पडरौना नगर पालिका परिषद के प्रत्याशी के लिए किया रोड शो। आजम खां का रामपुर में पैदल मार्च। सपा प्रत्याशी फातिमा जबी के लिए मांगा वोट। पान दरीबा से कई मुख्य बाजार और मोहल्लों से होते हुए गुजरा। गोरखपुर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा पर साधा निशाना। तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली और गोरखपुर में छापा, कहीं ऐसा तो नहीं कि डबल इंजन में ही हो रही है आमने सामने की टक्कर। हापुड़ निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मानवीर सिंह के लिए कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने किया प्रचार। जिताने की अपील की, पीएम पर किया कटाक्ष। आजमगढ़ पहुंचे सूडान से निकाल कर लाए गए भारतीय, कहा कि 1 हफ्ते नहीं सोए, 9 सेना के जहाज में सवार हुए तो जान में जाए। अल्मोड़ा में जिला योजना समिति की बैठक, प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने वर्चुअली लिया हिस्सा। हरिद्वार में अभिनेत्री कंगना रनौत ने दर्शन के। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी का लिया आशीर्वाद। मुजफ्फरनगर में पशु चोर समझकर युवक पर बेरहमी, गांव वालों ने पेड़ से बांधकर युवक की पिटाई की, वीडियो वायरल। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। कर्नाटक चुनाव के लिए आज जारी होगा भाजपा का घोषणा पत्र। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 10 बजे जारी करेंगे पार्टी का घोषणा पत्र। सीएम बोम्मई, सीएम बीएस येदियुरप्पा समेत अन्य नेता भी रहेंगे मौजूद। घोषणा पत्र जारी करने के बाद बेंगलुरु के राजेश्वरी नगर और कांगेरी में रोड शो करेंगे जेपी नड्डा। कांगेरी सैटेलाइट टाउन में अंत्यदेव भवन का दौरा भी करेंगे। भाजपा का कर्नाटक में धुआंधार चुनाव प्रचार। गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक में 4 रोड शो करेंगे। तुमकुरु से शुरू होकर शिवमोगा तक करेंगे रोड शो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कर्नाटक में भरेंगे हुंकार। 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। तुमकुर, हासन, चामराजनगर और चुनाव प्रचार होगा। शाम को 4 बजे कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बैठक में भी हिस्सा लेंगे। दिल्ली सीएम आवास के रेनोवेशन विवाद पर आज बीजेपी करेगी धरना प्रदर्शन। केजरीवाल के आवास के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देगी बीजेपी। दिल्ली के सीएम आवास के रेनोवेशन में 45 करोड़ के खर्च होने का दावा। आरजेडी प्रमुख लालू यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। मुंबई के बीकेसी में आज होगी एमडीए की रैली, जिसमें उद्धव गुट की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से निकाली जाएगी रैली। शिंदे फडणवीस के खिलाफ खुलेगी मोर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मालदीव का 3 दिवसीय दौरा करेंगे। आज से 3 मई तक मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के राजनीतिक जीवन पर आधारित पुस्तक का कल मुंबई में विमोचन होगा। किताब में पीएम मोदी, अमित शाह का शिवसेना को लेकर नजरिए पर भी बात की गई है। किसी भी शादी को सीधे रद्द करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है या फिर नहीं, इस पर आज संविधान पीठ देगी अहम फैसला। राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज होगा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जाएगी। सरकार को राजद्रोह में कानून की समीक्षा करने का समय दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 7 नए जज आज लेंगे शपथ। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत सभी को शपथ दिलाएंगे। एमपी हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 37।
महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों के अंदर कोविड-19 के 425 नए मामले सामने। महाराष्ट्र में कोविड-19 रिकवरी रेट 98.13% पहुंचा। पिछले 24 घंटों के अंदर कोई भी मौत नहीं हुई। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी। बीते 24 घंटों के अंदर कोरोना से 811 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में कोरोना के 405 नए मामले सामने। कोरोना से हुई 3 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना संक्रमण पहुंचा 11.2%। शामली जनपद के पौष कॉलोनी में लाखों रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। 2 बदमाश सहित एक सुनार गिरफ्तार। रैकी के बाद वारदात को अंजाम देते थे आरोपी। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने भारी मात्रा में पकड़ी अवैध शराब। 25 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। हमीरपुर में अवैध गुटखा फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने छापेमारी करके बड़ी मात्रा में गुटखा सहित गुटखा बनाने का रॉ मटेरियल भी बरामद किया। 3 आरोपी गिरफ्तार। हमीरपुर पुलिस ने असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ करके 5 शातिरों को गिरफ्तार किया। ढेरों बने अथवरे असले और असला बनाने का उपकरण बरामद। 2 शातिर गिरफ्तार। हापुड़ के पिलखुआ में परतापुर के जंगल में अवैध रूप से चल रही हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। मौके से 17 अवैध तमंचे, 24 अनबने तमंचों और हथियार बनाने के उपकरण के साथ 2 शातिर गिरफ्तार। बुलंदशहर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया खुलासा। एक शातिर को मौके से पकड़ा। आरोपी के कब्जे से 5 तमंचे, एक अनबना तमंचा, एक पिस्टल, कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद। उन्नाव में बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल। जनसंपर्क के दौरान बीजेपी एमएलए अनिल सिंह पर गाली देने का आरोप। उन्नाव की पूर्वा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हैं अनिल सिंह। इटावा में सपा से बागी बसपा प्रत्याशी इदरीस अंसारी की बगावत से पार्टी में हड़कंप। नाराज मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए मुस्लिम चेहरों से कराई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा के कुलदीप गुप्ता की पत्नी को टिकट देने से नाराजगी की खबर। संत कबीर नगर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि महंगाई को कम करने का वादा करके सरकार बनाने वाली बीजेपी की सरकार में महंगाई आसमान छू रही है। विकास के काम ठप पड़े। गोरखपुर में अखिलेश यादव ने चुनावी सभा को किया संबोधित। भाजपा पर बोला हमला। कहा कि यूपी में सड़कें बदहाल, अस्पताल खस्ताहाल, आवारा जानवरों से जनता बेहाल। यूपी के निकाय चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के प्रचार नहीं करने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज। कहा कि उन्हें अपनी हार का आभास हो चुका है। कहा प्रियंका गांधी के पास भी प्रचार का वक्त नहीं। प्रयागराज में टूटेगा रिकॉर्ड। मथुरा नगर निगम चुनाव में सपा का कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी का लेटर वायरल। सपा ने मामले से पल्ला झाड़ा। अमरोहा में भाजपा प्रत्याशी अनुकृति चौधरी के समर्थकों ने सरकारी गाड़ी पर लगाए होर्डिंग पोस्टर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बाराबंकी में कांग्रेस नेता और उसके ग्राम प्रधान भाई ने अपने गुर्गों के साथ चौकी इंचार्ज के साथ मारपीट की। वर्दी तक फाड़ दी। पुलिस ने घायल चौकी इंचार्ज को सीएचसी में कराया भर्ती। 7 लोग गिरफ्तार। रुद्रपुर में किच्छा रोड पर प्रतिबंधित प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में एटीएम ने मारा छापा। भारी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक के गिलास हो रहे उत्पादन और फैक्ट्री के बाहर गेट पर ताला लगाकर की जा रही थी चौकीदारी। बदायूं में सांसद संघमित्रा मौर्य ने बीजेपी प्रत्याशी दीपमाला के साथ किया जनसंपर्क। जनसंपर्क अभियान में जनता से हाथ जोड़कर वोट करने के। अमरोहा में आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने प्रत्याशी कविता सैनी के लिए जनता से वोट मांगे। भाजपा पर निशाना साधा। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। अमरोहा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। 4 मई को होने वाले मतदान को लेकर दिशा निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में भाजपा की बागियों पर कड़ी कार्रवाई। पार्टी से बगावत करने वाले दर्जन भर बागियों को पार्टी से 6 साल के लिए किया निष्कासित। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीतापुर के विस्वा में की चुनावी जनसभा। भाजपा प्रत्याशी सीमा राजू जैन के समर्थन में मांगे वोट। बहराइच नगर पालिका चुनाव के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की चुनावी जनसभा। कहा चुन चुनकर अपराधियों को सजा दिलाई जाएगी। लखीमपुर खीरी के नगर पंचायत निघासन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की जनसभा। सपा पर बोला हमला। कहा योगी राज में गुंडे माफिया सब भूमिगत हो चुके हैं। फिरोजाबाद में रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर आप और भाजपा पर निशाना साधते नजर आए। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बस्ती में 11 नगर निकाय के लिए जोरों पर प्रत्याशियों का चुनावी प्रचार। डोर टू डोर कर रहे हैं प्रचार और भाजपा प्रत्याशी संगीता जायसवाल के पक्ष में भाजपा ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह नगर कौशाम्बी में सिराथू में जोरों पर निकाय चुनाव का प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी का दावा। जनता भाजपा के साथ। उन्नाव में भाजपा विधायक ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां। सरकारी स्कूल में विधायक आशुतोष शुक्ला ने की बैठक। नगर पंचायत अचलगंज चेयरमैन प्रत्याशी को जिताने की लगाई पाठशाला। एटा में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर। विधायक आशीष यादव भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नजर आए। जीत का दावा भी किया। निकाय चुनाव को लेकर बुलंदशहर पुलिस अलर्ट मोड पर। भारी पुलिस बल के साथ एएसपी ने किया शहर में गश्त। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील।
झांसी की चिरगांव नगर पालिका से बीजेपी के राघवेंद्र सिंह निर्विरोध निर्वाचित, सपा नेता चंद्रपाल सिंह यादव ने खड़े किए सवाल। बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में हनुमानगढ़ी के संत, कहा कि कुछ लोग कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह की छवि धूमिल करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रायबरेली में रही मौजूद। मिढूरिन माता मंदिर परिसर में महिलाओं और कार्यकर्ताओं के साथ सुनी मन की बात। पीएम मोदी और सीएम धामी को विभिन्न विषयों पर कांग्रेस ने लिखी चिट्ठियों के अभियान के तहत कांग्रेस को कोई जवाब न मिलने पर भाजपा पर हमला। खटीमा में नेपाल बॉर्डर से नगरा तराई गांव में ग्रामीण नाराज, 500 मीटर तक सड़क के चौड़ीकरण के काम को ग्रामीणों ने रुकवाया। नई टिहरी शहर में पुश्तो नालियों चौराहे पर अतिक्रमण, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ नोटिस देने तक सीमित। देहरादून और आसपास के इलाकों में बारिश, 2 और 3 मई को प्रदेश में बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना। जोशीमठ के सेलंग में रम्माण का आयोजन, भूमि क्षेत्रपाल देवता की पूजा हुई, भारी संख्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हापुड़ में NH 9 हाईवे पर चलती कार में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने की वजह, लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। ग्रेटर नोएडा में एक स्विफ्ट कार ट्रक से टकराई, आधे घंटे तक कार में फंसा रहा युवक, मौके पर शख्स ने तड़प कर तोड़ा दम। नॉलेज पार्क कोतवाली इलाके की घटना। अमेरिका में कच्चे रिहायशी मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। संभल में बीती रात 4 मंजिला मकान गिरा, पड़ोस के कई मकान चपेट में आए, मकान गिरने से लाखों का नुकसान। गुन्नौर इलाके के कस्बा बबराला का मामला। अमेठी नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी लक्ष्मी सोनी ने झोंकी अपनी ताकत, लक्ष्मी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बारिश में भीगते हुए किया चुनाव प्रचार। भदोई में सपा नेता फूट फूट कर रोए, सपा से टिकट नहीं मिलने पर छलका दर्द, समर्थकों के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी मुस्तकीम को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिला बदर होते हुए भी इलाके में ही रहकर लड़ रहा था चुनाव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।